हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे देहरादून ऋतु यादव के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं एक बार बता दूँ, ऋतु यादव को हर कोई जानता है, मुझे नहीं लगता कि नहीं जानता होगा, क्योंकि उनके जो जिस टाइम पे उनकी वीडियो आनी स्टार्ट हुई थी यूट्यूब पर, उस टाइम उनके जो हस्बैंड है उनकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। तो इस वजह से लोगों ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। आज उनके 92,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और उनके हस्बैंड के बारे में सब जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कुछ लोग जो न्यू जुड़ रहे हैं वे सब जानते होंगे। फिर बता दो कि उनके हस्बैंड का बाइक से एक्सीडेंट हुआ था 4 नवंबर को और 2 जुलाई को उनकी डेथ हो गई है। पूरे 8 महीने उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, मतलब बहुत ज़्यादा। उनके हस्बैंड थे यादव जी, बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान थे, क्योंकि उनको जो चोट लगी थी वो बाइक से लगी थी। बाइक से गिरने की वजह से, इस वजह से उनको सर में चोट लगी थी। सर में चोट लगने की वजह से उनका कई बार सर्जरी भी हो चुकी थी सर की, लेकिन सर्जरी होने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो पैरालाइज हो चुके थे। कुछ बोल नहीं पाते थे, कुछ कह नहीं पाते थे, कुछ खा नहीं पाते थे और शायद अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत सारी बातें थी जो बताना चाहते थे लेकिन नहीं बता पाते थे, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन कभी कभी रोते बहुत थे। ठीक है, तो 2 जुलाई को उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद रितु जी ने उनकी देखो, सबसे पहले जहाँ तक मतलब देखो, हम ऋतु को पर्सनली जानते नहीं हैं। हम ऋतु को जानते हैं एज ए यूट्यूबर। उनके हस्बैंड की उनकी जर्नी देखी है, तो उसको देख कर देखो हमें लगता है कि उन्होंने अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सेवा की है। इसी बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसने सेवा नहीं की, ये सब यूट्यूब के सामने, ओनली वीडियो के सामने ड्रामा था। तो वो हम नहीं कह सकते इस चीज़ को ड्रामा था, क्योंकि हमने तो जो देखा है वो हमें रियल लगा। इसलिए हमें तो लगा कि हाँ भाई रितु जी ने अपने हस्बैंड की एक, जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है ना, जब वो 8-9 महीने का होता है, उसकी बच्चा बोलता नहीं है फिर भी मालूम चल जाता है कि बच्चे को भूख लग रही है। बच्चा बोलता नहीं है फिर भी मालूम चल जाता है कि बच्चे को भूख लग रही है। तो ऐसे ही रितु ने अपने हस्बैंड यादव जी की देखभाल की है, पूरे एक बच्चे की तरह उनको 8 महीने तक अच्छे से उनकी सेवा की है। लेकिन इतनी सेवा करने के बावजूद भी आज यादव जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, उसका बहुत दुख है। तो चलो इन सब को छोड़ के आज की वीडियो में बात करते हैं। हम जो रितु यादव ने 2 दिन पहले वीडियो डाली थी कि इतना कर्जा हो गया है मेरे ऊपर कि मुझे अपना ये घर बेचना पड़ेगा। तो इसको लेकर मैं वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन जब बहुत सारे कमेंट आते रहे तो मैं सोचा कि आज वीडियो बनाती हूँ। लोगों का कहना था कि दीदी इनके पास पैसों की कमी कैसे आ सकती है, आप बताइए। इनके जो हस्बैंड थे वो वन विभाग में थे, उनकी एक गवर्नमेंट जॉब थी। ठीक है, और रितु जी ने एक वीडियो में ये भी बोला था कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते, 2 करोड़ मेरे पास पैसे होते, तो शायद मैं अपने हस्बैंड को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा देती और आज मेरे पति जिंदा होते। देखो, प्राइवेट और सरकारी की कोई बात नहीं होती है। आदमी के नसीब में अगर ज़िंदगी है तो वो बिना सरकारी में बच जाती है, अगर आदमी के नसीब में आगे जीना नहीं है तो वो प्राइवेट में भी नहीं बचता। ऐसी तो कोई बात है नहीं। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि आजकल ये बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगी है, कि मतलब रोज़ का रोना है कि यूट्यूब पे आना, रोना धोना करना, घर बेच रही हूँ, ये कर रही हूँ, इमोशनल ड्रामा करके पैसे लोगों से सिर्फ पैसे लेना। क्योंकि लोगों ने एक बार इनकी हेल्प कर दी थी 50,000 के आसपास, क्योंकि इनको अपने हस्बैंड को देहरादून से दिल्ली लेके जाना था। तो जब इन्होंने बोलता कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो लोगों ने इनकी हेल्प कर दी थी। लेकिन अब लोग शायद कुछ सतर्क हो गए हैं, तो लोगों को अब लगता है कि रितु जी का तो रोज़ का ड्रामा हो गया है, वो सिर्फ झूठ बोलती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ऋतु यादव को, कि वो ये सब झूठ बोल रही है। देखो, मेरे फादर जो है ना वो भी एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मेरे फादर भी हैं जो यूपी पुलिस में हैं। लेकिन तो इतना तो देखो मुझे ही पता है कि जब गवर्नमेंट जॉब होती है ना, अगर आदमी का ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। चलो, अगर ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट नहीं भी होता है, अगर हम किसी प्राइवेट ऋतु यादव ने एक बार आपको कार्ड दिखाया था कि येलो कार्ड है, कि यहाँ दिल्ली नहीं चल रहा। ठीक है, एक कार्ड बना होता है गवर्नमेंट जॉब वालों का। अगर वो अपना इलाज कहीं भी कराते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी हस्बैंड की जो एक्सीडेंट उसमें खर्चा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ होगा, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, दवाई भी सब कुछ होता है। ठीक है, अब दवाई खर्चे, रोज़ के खाना पीना सबका बहुत खर्चा हो जाता है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ना कि ये झूठ बोल रही हैं,
देखो वो लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। तो मैं उस मतलब को थोड़ा स्पष्ट इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे फादर भी एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मेरे फादर भी यूपी पुलिस में है, तो मुझे पता है, इतना तो हमें मालूम है कि अगर आदमी का अगर जैसे रितु जी के हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, तो उन्हें पैसे तो सारे देने पड़े होंगे। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रहते हैं तो पैसे तो उनको सारे देने पड़े होंगे। लेकिन जो भी वो उनके इलाज में पैसे लगते हैं ना, तो एक फॉर्म भरा जाता है। वो फॉर्म भरने के बाद ना जो जितने पैसे होते हैं ना, वो 1-2 महीने के बाद सब वापस, जैसे आज हमने फॉर्म भर दवाई ली और आज हमने फॉर्म भर दिया, तो इस दवाई के जितने भी खर्चे हैं, इस हॉस्पिटल के इस दिन जितने भी खर्चे हैं ना, वो सारे पैसे जो है ना नेक्स्ट मंथ आ जाते हैं। नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट मंथ 1-2 महीने में जितने भी पैसे खर्चा होता है ना दवाई के ऊपर या इलाज में कराने में, वो सब पैसे वापस आ जाते हैं। ठीक है। और कुछ छूटें ऐसी होती है जैसे कि कोई टेस्ट है वो 1500 का हो रहा है ना, तो वहाँ पर जाकर वो 1800-900 का भी हो जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, उनको बहुत सारी ऐसी छूटें दी जाती हैं। रही उनके कर्जे की बात की, बैंक का कर्जा, देखो बैंक का कर्जा तो बैंक माफ़ नहीं करेगा। बैंक का जो कर्जा है वो तो बैंक का कर्जा है, वो तो देना ही पड़ेगा, उसको तो हम ऐसे नहीं छुड़वा सकते। लेकिन हाँ, अगर हम बैंक में जाकर अपने हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट लगा देते हैं, तो उससे ना थोड़ा ये होगा कि कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए ना, वो जो है ना वो डिले हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बैंक वालों के अंदर इंसानियत नहीं है, इंसानियत तो हर चीज़ के अंदर होती है। तो थोड़ा वो डिले हो जाता है और फिर उसके बाद 4-5 महीने के बाद वो हमें देना ज़रूर पड़ता है। ठीक है। और रही बात की जॉब की, तो उनके जो हस्बैंड थे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड थे, तो उनको चाहे उनके बेटे को जिसको भी चाहे ना, वो जॉब कर सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो भी सरकारी काम होता है ना, उसमें टाइम ज़रूर लगता है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन उनको या उनके बेटे को जो भी चाहे ना, वो अपने हस्बैंड की जॉब की तो खुद कर सकती हैं या अपने बेटे को दिला सकती हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। रही थर्ड बात कि पैसे, जब तक उनके हस्बैंड जिंदा थे, बेशक हॉस्पिटल में थे, तब तक उनको फुल सैलरी मिलती है। ठीक है। और जब से उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसके बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और उसके बाद उनको हाफ सैलरी अभी भी मिलेगी। ठीक है। उसके बाद उनके हस्बैंड को जो हाफ सैलरी है ना, फिर कितनी भी सैलरी है तो उसकी हाफ उन्हें ज़रूर मिलेगी। और इतनी कम सैलरी नहीं होती है गवर्नमेंट ऑफिसर की, इतनी कम जो सैलरी नहीं होती है, तो उनको वो आधी सैलरी अभी भी मिल रही होगी। और तो लोगों की बात ये मुझे बिल्कुल सही लगी, हाँ, उनको आधी सैलरी अभी मिल रही होगी। और जब तक उनके हस्बैंड जिंदा थे, जब तक उनको फुल सैलरी मिल रही थी। बेशक वे कुछ जॉब नहीं कर रहे थे, लेकिन वो मेडिकल लगा के फुल सैलरी ले सकते हैं। ठीक है। और अब उनको हाफ सैलरी भी मिल रही है, तो मुझे भी नहीं लगता कि उनके पास पैसों की कोई कमी है। हाँ, कुछ दिक्कतें आ रही होंगी इस टाइम पर, क्योंकि देखो उनके सर पर फिर भी अपने घर की छत है। ऐसे ऐसे लोग हैं, यूट्यूबर ही हैं, ऐसी ऐसी लेडीज़ जिनके पति चले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन उनके पास अपना खुद का रहने का घर तक नहीं है, वो भी गुजारा कर रही हैं। तो कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी रितु यादव की, कि वो यूट्यूब पर आकर इमोशनल ड्रामा दिखाती हैं, मैं अपना घर बेच रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मेरा बहुत कर्जा है, मेरे पे वो कर्जा है। और जबकि उनके पास तो उन्होंने खुद ही कहा है कि यादव जी मेरे लिए बहुत सब कुछ छोड़ के गए हैं, हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो ये बात सही है, यादव जी उनके लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। अगर वो इस तरह से यूट्यूब पर आकर रोएंगी, ये करेंगी, तो लोग देखो इमोशनल तो हो ही जाएंगे और लोग बोलेंगे कि हाँ चलो पैसे डाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन मुझे भी लगता है कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। फिलहाल थोड़ी दिक्कत चल रही होगी, लेकिन जो दिक्कत चल रही है ना, वो टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उनके हस्बैंड के इलाज में जो भी पैसे लगे हैं वो वापसी जाएंगे फॉर्म भरने के बाद। और उनके हाफ सैलरी उन्हें परमानेंट मिलती रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं है। और यूट्यूब से भी उनकी अच्छी खासी सैलरी आएगी। जो बोल रही है ना कि 30,000 रुपये सैलरी उनकी अटकी हुई है, क्योंकि एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि आधार कार्ड कहीं का है और उस पर एड्रेस कहीं और का लिखा है। तो वो सब चेंज हो जाएगा आधार कार्ड में, और उसको दोबारा से वेरीफाई कर लेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर उनके हस्बैंड की हाफ सैलरी उन्हें 20-25 हज़ार रुपये भी मिलती है ना, मैक्सिमम इतनी तो मिलेगी। और उसके बाद उनको 20 से 30 हज़ार रुपये उनको यूट्यूब से भी मिलते हैं, तो महीने के 50-60 हज़ार रुपये मुझे लगता है कि बहुत होते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत होते हैं, हाई क्लास फैमिली के लिए बहुत होते हैं। लोग तो ऐसे भी हैं 10 से 20 हज़ार रुपये में खर्चा निकाल लेते हैं। ठीक है। तो उनके पास ऐसे पैसों की मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। और लोगों को लगता है कि तो यही बात थी जो लोगों को खटक रही थी बहुत ज़्यादा, कि हमें नहीं लगता कि उनके पास पैसों की कमी है। वो सिर्फ क्योंकि उनको ना एक बार पैसे मिल गए हैं,
वो कहते हैं ना कि जब शेर के मुँह एक बार खून लग जाता है तो शेर को आदत लग जाती है। तो लोगों का कहना यही है कि जब उनके मुँह एक बार पैसे लग गए ना, तो उनको आदत सी लग गई है कि इमोशनल ड्रामा करो, पैसे लो और छुट्टी। ठीक है, कोई किसी को जानता तो है नहीं, कुछ से मतलब तो है नहीं, एज ए यूट्यूबर, एज ए फ्रेंड, एज ए मतलब इमोशनली टच होकर लोग पैसे दे देते हैं। लेकिन रीतु यादव से मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, रीतु यादव जी आपसे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके हस्बैंड चले गए हैं और उनके पास ना पीछे कुछ नहीं छोड़ के गए हैं, तो वो भी मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, रोज़ रोज़ का रोना नहीं रोते यूट्यूब पर। अगर आप ऐसे ही रहोगे ना तो देखो आप तो सब्सक्राइबर्स ना चले जाएंगे। कितने सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं आपके, क्योंकि मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में, तो मेरे पास भी कमेंट आते हैं वो, और आपकी मैंने वीडियो पे भी देखे हैं कमेंट आते हैं, तो उनसे गलत फैक्ट पड़ता है। रोने से कुछ नहीं होगा, आज रोना है कल हमें हंसना पड़ेगा। ठीक है, आज सुख है कल दुख, आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। आज थोड़ी दिक्कत चल रही हो, मैं मानती हूँ आज थोड़ी दिक्कत चल रही होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन आने वाले टाइम में वो सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी। लेकिन ये जो सब्सक्राइबर्स थे इनकी बात रखनी भी मुझे लगता था कि मैं इनकी बात रखूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं इनकी बात रखूँ अपने चैनल पर, क्योंकि मेरे चैनल पर कमेंट करके पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने रखी। अगर मेरी बात किसी को हर्ट हुआ तो उसके लिए सॉरी। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और सच में मैं ये नहीं कही रीतु यादव जी को सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट जैसे आप उनको अब तक करते आए हैं आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए।